हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कनिका। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव करने सीखा था। इसी के साथ हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फिनिश हो गया था। आज की क्लास का हमारा न्यू टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये काफ़ी अलग चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट से, बट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है मोशन इन ए प्लेन, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद जो है वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला चैप्टर बहुत अलग था जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। वहाँ पे हमने डायमेंशंस को पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन को पढ़ा। बिना ज़्यादा टाइम गवाए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 को शुरू करते हैं। आओ हम ये समझते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। तो हमारे सिलेबस में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है और मोशन इन ए प्लेन है, लेकिन एक और मोशन है जो कि मोशन इन ए 3 डायमेंशन। मान लो एक गाड़ी है जो सीधे ट्रैक पे चल रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। और वहीं पे एक जो छिपकली है वो जो है दीवार पे चल रही है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में मोशन इन ए प्लेन बोलेंगे। लेकिन वहीं पे मोशन इन 3 डायमेंशन का मतलब है, सपोज करो एक मक्खी है जो उड़ रही है, मतलब इधर उधर कहीं भी जा सकती है, थ्री डायमेंशन में कहीं भी जा सकती है, तो उसे मोशन इन ए 3 डायमेंशन बोलेंगे। सबसे इजी होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन और रीजंस बिहाइंड इट, जाने कि जो मोशन के बारे में हम पढ़ाई करते हैं उसे मैकेनिक्स कह सकते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। First one is statistics, second is kinematics, third is dynamics. In statistics, branch which deals with the object at rest. इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, उसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके सामने घड़ी जो है दीवार पे लगी है, आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर के सामने एक और कोई घर है, आपके रिस्पेक्ट में वो घर जो है रेस्ट में है। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ बॉडीज एटसेट्रा। काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके रीज़न को नहीं पढ़ रहे होते हैं। जैसे कार की स्पीड, वेलोसिटी क्या है, मतलब कार की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्स एक्सिस में जा रही है जब वाई एक्सिस में जा रही है, मतलब सब की पढ़ाई को हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक्स। It is the branch of mechanics which deals with the study of motion with taking into accounts of factors like natures of forces etc. लेकिन वहीं ये काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन की पढ़ाई करना, पर उसके पीछे का रीज़न को जानना ही डायनेमिक्स कहलाता है। जैसे कि मैं एक पेन को ऊपर से नीचे छोड़ दिया, मतलब मैंने, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस पेन की स्पीड कितनी होगी, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी इसकी स्पीड होगी, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, और ये पेन यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी। पेन नीचे ही क्यों गया, पेन ऊपर भी जा सकता था, पेन नीचे ही क्यों गया, कि इसने इसको खींचा होगा, इसको कौन सी फोर्स ने अट्रैक्ट किया होगा।
इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी पढ़ाई जो है डायनामिक्स में आती है। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन। इन रेस्ट, if an object not change its position with respect to time and stationary object said to be in rest। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ रेस्ट पे तब होती है जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। ये 7 बजे की बात ले लेते हैं हम कि जो पेड़ है, पेड़ के बिल्कुल सामने जो है एक गाड़ी खड़ी है। जो पेड़ से गाड़ी की डिस्टेंस है वो x ले लेते हैं। अब ये अगला सीन है कि पेड़ तो वहीं पे है, पेड़ की पोजीशन तो रेस्ट पे है ना, बट गाड़ी जो है थोड़ी सी मूव करती है। पहले वो x एक्सिस तक थी, अब वो थोड़ी डिस्टेंस और कवर करती है, वो y एक्सिस। तो आपको इस पिक्चर से दिख रहा है कि y जो है y इज़ ग्रेटर देन x है, मतलब गाड़ी, इसका मतलब ये है कि गाड़ी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है पर पेड़ वहीं पे रहा है। ट्री ने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, वो रेस्ट पे था बट गाड़ी की मूवमेंट हुई है और वो मोशन में है। मोशन की डेफिनेशन ये है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन। तो ये कार क्या है, एक मोशन में है और जो ट्री है वो रेस्ट पे है, मतलब उसने कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। पोजीशन किसने चेंज की है, कार ने। नेक्स्ट इज अ नोट, ए सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज मोशन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग नहीं पता तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। आओ जरा हम इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। सपोज कि आप एक रूम में बैठे हैं, सपोज करो आप एक रूम में, आप उसको देखो कि वो चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। तो आपका आंसर यही होगा कि वो चीज़ जो है रेस्ट में है, पर कहना सही नहीं होगा कि वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है जब मोशन में है। तो एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, ज़्यादातर वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि देखने वाले का नज़रिया किस मोशन में है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आगे जाके हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट मास को पढ़ने से पहले हम आने वाले चैप्टर में हम पहुंचेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तक, या उससे पहले हम हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मानेंगे। अब ये पॉइंट मास होता क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट कैन बी considered as point object if during motion in a given time it covers distance much greater than its own size. For example, a car travels from A to B. A car travels from A to B 100 किलोमीटर। तो आप गाड़ी को एक छोटा सा डॉट मान लेते हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी में आप उसको एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट मास मान लेते हैं कि चीज़ को, सपोज करो जैसे कि मैं बोलूँ, सपोज करो अब जैसे कि मैं बोलूँ सन और अर्थ, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब कितना है। सन और अर्थ को एक छोटा सा मैंने डॉट मान लिया है, सन का भी छोटा सा डॉट मान लिया और अर्थ का भी छोटा सा डॉट मान लिया है, जब पॉइंट मास मान लिया है। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट मास मानते कब है? जब वो अगर अकेली बॉडी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जो होता है वो उसके साइज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। जब फिर दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले ज़्यादा होता है तो हम उस चीज़ को पॉइंट मास मानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक with respect to which the observer can describe position, displacement of a moving object.
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं आसान वर्ड में बोलूं तो जब मैं किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रही हूं तो मैं वो बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्व करने के लिए मान लो एक आंटी जो है रोड पे चली है, आपको उसकी स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपके पास जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो ऑब्जर्वर, जैसे कि हम खुद। सेकंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है टाइम को नापने के लिए कुछ हो, चाहे नॉर्मल वॉच हो या रिस्ट वॉच हो या मोबाइल भी, कुछ भी हो। थर्ड चीज़ तो होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिस्टेंस को नापने के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए। आपके पास उस पर्सन की किसी भी चीज़ की मोशन ऑब्जर्व करना है, जैसे कि आपको उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए। तीनों चीज़ों का मिलाप, यानी कि ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट एक्सिस, टाइम नापने के लिए वॉच, इन सबको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो भी आगे दो टाइप्स के हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। Inertial frame of reference is, according to the definition, the frame of reference is which is rest of moving with the constant velocity speed is said to be inertial frame of references. Inertial frame of references जो ऑब्जर्वर होता है, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो रेस्ट पे होता है, जहाँ वो सेम वेलोसिटी या स्पीड पे दौड़ रहा होता है, तो उसको हम जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस which is moving with the non uniform velocity speed is said to be non inertial frame of references. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जिसमें ऑब्जर्वर तो है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसी स्पीड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।